कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। बहुत दिनों के बाद अभी मिल रहे हैं आज। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारा 1.5 महीना हो गया बड़ा ब्रेक ले लिया हमने तो अभी फिर से शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले पूरे 11 अध्यायों का एक बार रिवीजन करेंगे जो हमने पहले चर्चा किया था। तो पहला अध्याय है हमारा ऋषियों के द्वारा प्रश्न। उसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे सबसे पहला 3 श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से परम सत्य के बारे में व्यास महर्षि बताते हैं। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चात्वेषभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहं सत्यम परम धीमहि। तो इसमें वे परम सत्य के बारे में बताते हैं। परम सत्य उसका अनुवाद देते हैं। अभी हम कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, हम परम सत्य के बारे में जान रहे हैं। तो भगवान का डेफिनेशन बहुत सरल होता है, लेकिन परम सत्य उससे भी ऊंचा है। मतलब सारा जो चीज है वो उसमें एम्बॉडेड होता है, मतलब उसमें रहता है, इसलिए वो परम सत्य है। तो भगवान का तो पहला 3 श्लोक परम सत्य, ऑफ कोर्स पहला श्लोक में डेफिनेशन होता है और दूसरा और तीसरा में कैसे भागवतों को समझना ये व्यास महर्षि बताते हैं। कैसे हमारा बिना ईर्ष्या का रहना चाहिए और वो रसज्ञ होना चाहिए इस प्रकार से। और इसके बाद हमको अगले और उसके बाद सभी लोग अपना जो नेक्स्ट उसके बाद ऋषि मुनि एक जगह एकत्रित होते हैं 1000 साल का यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ क्यों कर रहे हैं? कलयुग के लोगों का भलाई के लिए, क्योंकि कलयुग आने वाला है। उसके वजह से लोग के जो आयु श्रिया सब कुछ घटने वाला है, तो उनके श्रेय के लोग यज्ञ करना चाहते हैं, वो भी 1000 साल का। और फिर लेकिन उनको समझा कि हमारा सिर्फ यज्ञ का धुआं से पूरे चेहरे खाले हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो सौनकादि ऋषि के अध्यक्ष में सुत गोस्वामी को उनके वक्ता बनाते हैं और बोलते हैं आप हमारे प्रश्नों का समाधान दीजिए। और फिर उधर हमने देखा कि सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषि दोनों का क्या योग्यता है। सुत गोस्वामी के अच्छे अच्छे गुण बताए जाते हैं, कैसे स्निग्धस्य सौम्यस्य, और वो अपने गुरु के प्रति कितने क्या बोलते हैं, बहुत ही विनम्र थे और अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर थे। तो उस प्रकार से हमने देखा कि सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषि के बारे में बताया जाता है। फिर वह 6 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न होता है कि सारे शास्त्रों का सार बताइए और लोगों का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो जो करने का क्या सबसे महत्वपूर्ण आप जो चीज समझते हैं शास्त्र में ये बताइए। और बोलते हैं जब भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए, और पूछते हैं कि भगवान अवतरित क्यों हुए, इस प्रश्न का भी वो समाधान मांगते हैं। फिर उसके बाद पूछते हैं कि कलयुग भगवान जब अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया था, वो लास्ट प्रश्न होता है। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी को सौनकादि ऋषि से। और दूसरा अध्याय में सुत गोस्वामी उनके समाधान देते हैं। पहले 3-4 प्रश्नों का देते हैं, तीसरे अध्याय में बाकी के प्रश्नों का समाधान देते हैं। और उसके बाद दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि उसमें हमको सारा जो इम्पोर्टेंट विषय है, जो
जो भागवतम के जो समझने का विषय है, ये सारा चीज बताया गया है कि किस प्रकार से हमको भागवतम को समझना चाहिए और भक्ति में कैसे प्रगति करते हैं। तो सारा विषय है वो हमको बताया गया है भागवतम के दूसरे अध्याय में। तो ये हमारे लिए, और उसका जो प्रैक्टिकल मतलब ये भक्ति में कैसे प्रगति होता है, आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। हम सबका जीवन का लक्ष्य होता है कि भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करें। अभी हमारा प्रेम है भौतिक चीजों के प्रति, हमको प्रेम चाहिए कृष्ण के प्रति। तो हमारा इस लेवल से अभी भौतिक चीजों से प्रेम से कृष्ण को प्रेम प्राप्त करने के लिए, पहुंचने के लिए क्या क्या चीज करना चाहिए, तो सारा चीज हमको समझाया गया है। कैसे हमको पहले श्रद्धा होना चाहिए, उससे हम साधुओं का संग करते हैं। अभी हम लोग प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, और हम अलग अलग आचार्यों का इस पे तात्पर्य उन्होंने टीका लिखा है, तो उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे महान आचार्यों का हम संग करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा श्रद्धा और बढ़ता है। और ये भजन क्रिया, उससे हम अपना भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना और भागवत का और अच्छे से श्रवण करना, इस प्रकार से हम अपना भजन शुरू करते हैं। इसको भजन बोलते हैं। भजन मतलब हम भगवान का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की आरती देना, उनके कथा सुनना, उनका नाम जप करना, भक्तों का संग में रहना, भगवान का भोग लगा के हम प्रसाद प्राप्त करना, और सबसे महत्वपूर्ण हम हर रोज कथा करना। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारा मन अभी भगवान का स्मरण में नहीं लगता है, हमारा मन भौतिक चीजों में है और भौतिक चीजों के प्रति हमारा बहुत लगाव रहता है। लेकिन हमको उससे निकालकर हम अपने मन को भगवान के चरणों में स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए इस स्थिति में। इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, हम भजन बोलते हैं। तो धीरे धीरे हमारे भजन को अच्छा स्ट्रांग बनाना चाहिए। हमारा भजन होता है, लेकिन उसमें भगवान का स्मरण नहीं होता। तो इस प्रकार का भजन होता है हमारा। तो हमको भगवान का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान को स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, और ये भजन करते करते हमारे अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ निवृत्ति मतलब बहुत सारा चीज हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनको पकड़ के रखे हैं, नहीं तो वो हमको पकड़ के रखे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, ये पूरा मिट जाता है और हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं। इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो हमारे अभद्र हैं, जो हमारे जरूरी चीज नहीं है, वो क्या हुआ, नष्ट प्रायेषु नित्यम भागवत से। हम जब भगवान का नित्य सेवा करते हैं तो सारे चीज चले जाते हैं। तो इसलिए हमको भगवान का जो भगवान का जो कथा है नित्यम भागवत से हर समय करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। तो हमारे जो अभद्र मिट जाते हैं। उससे क्या होता है, तथा राजस्तमो भाव काम लोभादेश्चे चेते रणावृतम स्थितम सत्वे पतिते। जो काम और क्रोध है, लोभ है, वो हमारा हम उनसे दूर हो जाएंगे और सत्व गुण में स्थित रहेंगे। तो इस प्रकार से जो अलग अलग स्टेज है, और दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को समझाते हैं कि भक्ति में किस प्रकार से प्रगति किया जाता है। और उस उदाहरण मतलब उसको उदाहरण दिखाते हैं। ऑफकोर्स और एक प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, आप भागवत जब भगवत कृष्ण सौदाम प्रगते धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्ट दिशामेशा पुराणार्को बोलते हैं कि जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ने भागवतम का शरण लिया। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि भागवत किसने पहली बार बताया और कहाँ उसके उल्लेख हुआ है। तो उसको समझाने के लिए फिर बताते हैं भागवत ने व्यास महर्षि ने लिखा और नारद मुनि के आज्ञा से, और फिर उससे नारद मुनि और व्यास का संवाद और नारद मुनि का कहानी हम 4, 5 और 6 अध्याय में सुनते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि व्यास महर्षि ने उसको लिखा है और कहानी कहाँ हुआ, वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का, लेकिन लिखने का काम तो व्यास महर्षि ने किया। और क्यों लिखा,
उसका कहानी बताने के लिए। फिर जब नारद मुनि का जो जीवन का चरित्र है वो दूसरे अध्याय में हमने देखा भक्ति में कैसे प्रगति किया जाता है, सारा चीज को दर्शाते हुए नारद मुनि का कहानी आता है कि नारद मुनि का भी आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, नारद मुनि ने कैसे अपने भक्ति में प्रगति किया है। तो हम उसका उदाहरण से हमको भी समझना चाहिए, हाँ मैं भी इस प्रकार से अपना जीवन जीऊंगा, तो मैं मतलब इस प्रकार से भक्ति करूंगा और भजन करूंगा तो मेरा भी प्रगति होगा। तो इस चीज को समझा रहे थे उधर। तो इस प्रकार से हम अपना जो साधना भक्ति है, तो फिर हमने देखा तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी सारे भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं, पुरुषावतार और लीला अवतार। पुरुषावतार मतलब भगवान का सृष्टि के बारे में, सृष्टि और उसका पालन किस प्रकार से भगवान करते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। तो भगवान के जो विष्णु अवतार है वो पुरुषावतार कहा जाता है। और भगवान के लीला अवतार हैं राम, नरसिम्हा, वराह, वामना। इस प्रकार के भगवान के जो लीला अवतार है उसका वर्णन किया जाता है और बहुत सारे लीलाओं के वर्णन किए जाते हैं। और अंत में बताते हैं सुत गोस्वामी, ये ते चाप सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे अवतार हैं, लीलाएं हैं, लेकिन सारे लीलाओं में जो स्वयं भगवान कौन है, वो कृष्ण है। सारे लीला अवतारों में भगवान अलग अलग अपने जो ऐश्वर्य है उसको प्रकट करते हैं। जो कृष्ण लीला में सारे ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं भगवान, क्योंकि सुंदरता, मोहिनी मूर्ति और वामन, इसमें भगवान अपना सुंदरता को प्रकट करते हैं। और नरसिम्हा रूप में भगवान अपना शक्ति का प्रकट करते हैं। नर नारायण ऋषि में अपना वैराग्य प्रकट करते हैं। और हंसा अवतार, वराह अवतार में अपना ज्ञान का प्रकट करते हैं। भगवान अपने अलग अलग लीलाओं में अलग अलग ऐश्वर्य का बहुत ज्यादा प्रकट करते हैं। लेकिन कृष्ण जब स्वयं आते हैं, सारे अपने जो शक्तियां हैं उनको भगवान प्रकट करते हैं। तो ये चीज हमको समझना चाहिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथे अध्याय में फिर नारद मुनि और व्यास का संवाद। ऑफकोर्स व्यास महर्षि सारे शास्त्रों को लिखने के बाद बहुत मायूस रहते हैं। बोलते हैं मैंने तो सारे शास्त्र लिखा, फिर भी मेरे अंदर इस प्रकार का कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो फिर वे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो सोचने लगते हैं शायद मैंने भगवान का भक्ति का सेपरेटली एक गुणगान नहीं किया ठीक से। मतलब मैंने सारे चीजों के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, योग के बारे में बताया है और ज्ञान के बारे में बताया, उसके बीच में मैंने भक्ति भी बताया। तो उससे क्या होता है, सारे लोग अभी हम कुछ और भी कभी पुराण में कैसे होता है कि ये चीज करने से ये बेनिफिट होता है, ये चीज करने से ये बेनिफिट होता है, ऐसे ऐसे सारे बेनिफिट होते हैं। और आपको बीच में एक लाइन दिखेगा, उसमें लिखा रहता है आप विष्णु का पूजा करेंगे, सारे चीजों से आप मुक्त होकर वैकुंठ जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट रहता है। लेकिन कैसे होता है, 100 में से आपको 2-3 जगह इधर उधर लिख दिया तो उसको ढूंढ के समझना मुश्किल हो जाता है। बोलते हैं हाँ सब कुछ बताया, अच्छा बेनिफिट है, अच्छा बेनिफिट है, और उसमें निकल जाता है, लोग उसको पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार से एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ भक्ति का गुणगान नहीं था, बहुत सारे चीज धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया है। तो व्यास में समझते हैं हाँ मैंने गलती किया कि मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया और सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं बताया। तो फिर क्या करते हैं, फिर वो भक्ति का गुणगान करने के लिए वो सोचते हैं अलग से एक पुस्तक सिर्फ और सिर्फ भक्ति का गुणगान होता है, उसको पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ है। लेकिन उनसे भी ऊंचा पुरुषार्थ है भागवत धर्म। तो भगवान का सिर्फ और सिर्फ भगवान का सेवा करना, उसको कहा जाता है भागवत धर्म, और ये पंचम पुरुषार्थ है। और इसको बताने के लिए व्यास महर्षि सोचते हैं, उसी समय नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि भी उनको बोलते हैं कि आपने ये गलती किया कि आपने भगवान का जो गुणगान है आपने किया नहीं ठीक से, तो इसलिए आपको उसका गुणगान करना चाहिए। और ये चीज समझाते हुए वे बताते हैं कि आप अभी एक और पुस्तक लिखिए।
फिर वे भागवतम को लिखते हैं और नारद मुनि खुद अपना कहानी बताते हैं 5 और 6 अध्याय में। अच्छा से अपना जो उनका जीवन का चरित्र है उसको समझाते हैं कि किस प्रकार से वे महाभागवत के शरण में आए थे और उनका 4 महीना वो उनके साथ रुके थे उनके घर में, तो उनका सेवा करने का मौका मिला और उनका एक बार वे उनके उच्चिष्ट प्राप्त करते हैं और उसके वजह से वे बोलते हैं कि उनका इतना साक्षात्कार हुआ, फिर उनके माँ गुजर जाती हैं, फिर अलग पूरा नारद मुनि का कहानी हमने सुना है विस्तार से। फिर उसके बाद और किस प्रकार से मतलब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी नारद मुनि का जो भगवान के प्रति विश्वास है वो कम नहीं हुआ और बढ़ गया है। ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हम भागवत में समझने का कि कोई भी स्थिति में हो जो भगवान के भक्त हैं उनका विश्वास भगवान के ऊपर हर समय बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। और उसके बाद हम देखें कि नेक्स्ट लेवल में जब भगवान 7वें अध्याय में शुरू होता है कहानी। ऑफ कोर्स उधर सुत गोस्वामी के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत, बहुत कम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताएगा, लेकिन किसके बारे में ज्यादा बताते हैं? परीक्षित महाराज के बारे में। 7 से आधा अध्याय 7 से लेके 19वां अध्याय तक पूरा परीक्षित महाराज के बारे में ही बताया जाता है। क्यों उनके बारे में इतना बताया जाता है? क्योंकि भागवतम को बोलने वाले से सुनने वाले की योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको भागवत सुनना है तो हमारा योग्यता क्या होना चाहिए, तो ये समझाने के लिए बहुत ही सुत गोस्वामी ने परीक्षित महाराज का जो कहानी है बहुत ही विस्तार से बताया कि देखिए किस प्रकार का व्यक्ति है परीक्षित महाराज, जिसलिए वो सुन पा रहे हैं। तो फिर वो उधर बताते हैं कि पहले उस परीक्षित महाराज का जन्म होने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि अश्वत्थामा का कहानी, क्योंकि अश्वत्थामा परीक्षित महाराज को मारने वाले थे और उनको उनको बचाने के लिए स्वयं भगवान परीक्षित उत्तरा के घर में प्रकट होते हैं, तो परीक्षित को बचाते हैं। तो परीक्षित महाराज को भगवान का दर्शन माँ के गर्भ से हुआ था, मतलब इतने योग्य व्यक्ति हैं परीक्षित महाराज। और उससे पहले हमको हर एक जो परीक्षित महाराज के जो परिवार के महान भक्तों के बारे में समझने को मौका मिलता है, क्योंकि जब तक पहले हमको उत्तरा फिर द्रौपदी दोनों कैसे महान भक्त हैं उसको समझने का मौका मिलता है। क्योंकि ये जो कहानियां हैं हम महाभारत से सुनते हैं, महाभारत से जब सुनते हैं इनके बारे में, इनके जो भक्ति का जो क्या बोलते हैं, भक्ति का साइड जो उनके भक्तिमय भावना है उसको ज्यादा बताया नहीं गया महाभारत में। इस दृष्टिकोण से दिखाया नहीं गया है महाभारत में। धर्म अर्थ काम मोक्ष इस दृष्टिकोण से हमको दिखाया जाता है। तो महाभारत हम देखते हैं तो हमको सारे लोग ठीक है अच्छे लगते हैं, भीष्म अच्छे हैं और सारे लोग अच्छे हैं, अच्छे धर्म का पालन करते हैं, युधिष्ठिर भी है धर्म का पालन करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमको दिखाया जाता है कि किस प्रकार से पांडव धर्म का पालन करते हैं, कौरव थोड़ा दुष्ट हैं इस प्रकार से। लेकिन कितने महान भक्त हैं इस चीज को हम समझ नहीं पाते महाभारत पढ़ने से। लेकिन भागवतम में उन्हीं व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से किस प्रकार से वो महान भक्त हैं इस चीज को समझाया गया है। अभी बहुत सारे शास्त्र में जैसे भागवतम के बारे में वर्णन किया जाता है कि भागवतम में वृत्रासुर का वर्णन है। ऐसा भागवतम का गुणगान इस प्रकार से किया जाता है कि भागवतम में वृत्रासुर का गुणगान होता है। अभी वृत्रासुर का कहानी तो बहुत सारे पुराणों में है, लेकिन भागवतम में इस प्रकार का हमें 6वां अध्याय में देखने में बहुत ही सुंदर कहानी है वृत्रासुर का। हम धीरे धीरे उधर पहुंचेंगे और उनके बारे में सुनेंगे। लेकिन इतना क्या स्पेशल है, क्योंकि वृत्रासुर का कहानी तो बहुत सारे पुराणों में, लेकिन बहुत सारे पुराणों में जब वृत्रासुर का कहानी आता है
उसमें इंद्र हीरो रहते हैं और वृत्रासुर विलन होता है। लेकिन जब भागवत में आता है तो भागवत में बताया जाता है कि वृत्रासुर कैसे महान भक्त हैं और इंद्र को भी वो भक्तिमय शिक्षाएं देते हैं युद्ध के युद्ध रंग में, युद्ध के क्षेत्र में। और इस चीज उससे समझ में आता है कि अरे वृत्रासुर इतने महान भक्त हैं। तो ऐसा हम लोग अभी बलि महाराज का कहानी सुनते हैं तो बलि महाराज भागवत में उनका वर्णन अलग होता है। भागवत में बताया जाता है कि बलि महाराज कितने महान भक्त हैं। और उसी प्रकार अभी भीष्मदेव को देखेंगे, भीष्म बोला अरे भीष्मदेव तो अच्छा उन्होंने भीष्म व्रत लिया है, ये किया है। और कुछ लोग उनका निंदा करते हैं क्योंकि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था भीष्म ने कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ है उनके बारे में। और कुछ अच्छा है बुरा है, लेकिन बोलते हैं हाँ ठीक है, ओवरऑल अच्छे हैं, हीरो है महाभारत के, इस प्रकार से उनको दिखा जाता है। लेकिन भागवतम में कितने महान भक्त हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं उनके अंतिम समय में उनको बताने, और भगवान स्वयं उधर खड़े रहते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, सारे विश्व के बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं भीष्म से सुनने के लिए। तो उसमें कैसे पता, तो ये भागवतम का स्पेशलिटी है कि भक्तिमय जो इस प्रकार का जो महान भक्त है वे कैसे महान भक्त हैं उस चीज को दर्शाता है भागवतम। तो उससे क्या होता है, हम अपने भक्ति करने में हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है कि अरे भक्ति इस प्रकार से होते हैं। तो पहले हम देखते हैं उत्तरा महान भक्त हैं, इसलिए उनके गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म होता है। एक्चुअली उत्तरा के बारे में हमको जानना है तो बृहद भागवतामृत एक उसके जब परीक्षित महाराज 7 दिन वे अपना भागवत सुनते हैं परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के बाद, कुछ समय बच जाता है और पूरा भागवत सुना के सुखदेव गोस्वामी चले जाते हैं। फिर परीक्षित महाराज के पास उत्तरा दौड़ के आती है। अभी उनको पता है अपना, अभी उनके पुत्र अभी अपना और कुछ ही शायद कुछ घंटे कुछ बचे होंगे, अभी वो अपना शरीर छोड़ने वाला है। तो उत्तरा दौड़ के आते हैं परीक्षित महाराज के पास और बोलती है आपने 7 दिन सुना है सुखदेव गोस्वामी से, मुझे उसका सार बताओ अभी, क्योंकि मैं 7 दिन तो आपके पास समय नहीं है मुझे बताने के लिए, लेकिन उसका सार तो बता सकते हैं। तो परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा को पूरा जो भागवत है, ये जो 12 स्कंद और 18,000 श्लोक का भागवत है, उसका सार बृहद भागवतामृत के रूप में उत्तरा को बताते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा पुस्तक है, हमारा भागवत होने के बाद उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें अभी उत्तरा अभी अपना बेटा मर रहा है तो माँ को बहुत चिंता तो रहती है, लेकिन भक्त होने के कारण उनको पता है अभी तो जाने वाला है लेकिन सार मुझे जानना है। उत्तरा भी महान भक्त हैं और परीक्षित जैसा बेटा उनको पैदा हुआ तो समझ सकते हैं कितने महान भक्त हो सकते हैं। और फिर जब तकलीफ होता है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि जो अश्वत्थामा ने उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उसके गर्भ के अंदर जो शिशु है उसको मारने के लिए, तो तुरंत उनको समझ में आता है और कोई मुझे बचाने न रही, डायरेक्टली आते हैं पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, वो कृष्ण के पास आते हैं कि आप अकेले मुझे रक्षा करते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं द्रौपदी के बारे में, जब उनके पांचों के पुत्रों को अश्वत्थामा मारते हैं और अर्जुन उसको बांध के लेके आते हैं अश्वत्थामा को, द्रौपदी बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ दीजिए उनको, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। अरे इसमें तो अभी अभी कुछ ही घंटे पहले आपके बच्चों को मारा था। बोले हाँ मुझे तो मारा, लेकिन अभी उनकी माँ, अभी मुझे कितना दुख हो रहा है उनकी माँ को भी उतना ही दुख होगा जब उनका बच्चा मर जाएगा, और उस प्रकार का दुख मैं नहीं देना चाहती उनको। ठीक है मुझे दुख हो रहा है वो तो चलेगा, लेकिन किसी और को क्यों दुख देना चाहिए। तो ये होता है भक्त हाँ ये भी चर्चा किया कि पांडवों में से सबसे करीब भक्त जो कृष्ण के हैं तो द्रौपदी, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट उनको मिला। मतलब जब भगवान के जो बहुत करीब होते हैं तो भगवान उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देते हैं। क्यों देते हैं ये भीष्मदेव बोलते हैं, जब हमने देखा 10वें अध्याय में कि जब 7, 8, 9 9वें अध्याय में कि
भगवान के जब भक्तों को तकलीफ होता है तो और भगवान के करीब हो जाते हैं, क्योंकि और बहुत तीव्रता से भगवान का शरण लेते हैं और भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त उनका शरण ले ज्यादा से ज्यादा। तो भगवान इसको अनुभाव बोलते हैं। कभी कभी जब बच्चा कुछ डर जाता है नहीं तो रो के माँ के पास आके रोने लगता है, तो बहुत छोटे बच्चे जब माँ के गोद में रोते हैं, माँ उनको सराहना करती है कुछ ऐसा, तो उनको अच्छा लगता है माँ को कि मेरा बच्चा मेरे पास है, और उनको और ज्यादा प्रेम होता है। तो भगवान भी चाहते हैं कि उनके भक्त उनके पास और करीब हो जाए, तो भगवान उनके जीवन में इस प्रकार का परिस्थिति क्रिएट करते हैं। तो इसमें द्रौपदी इसलिए बहुत महान भक्त है, वो हमने देखा 7वें अध्याय में उत्तरा के बारे में भी, और 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थना है, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से कुंती महारानी कैसे इतने महान भक्त हैं। ऑफ कोर्स यशोदा, देवकी और कुंती तीनों का लेवल अलग अलग था। कुंती महारानी जानती है भगवान कृष्ण भगवान है, हालांकि वे उनके भाई के बेटे हैं, फिर भी वो जानती हैं कि वो भगवान है और उस रूप में भी उनको सेवा करता है। ऑफ कोर्स उनको वात्सल्य भाव है, मेरे भाई का बेटा है उस प्रकार से, लेकिन उनको उससे ज्यादा भगवान के रूप में भी जानती हैं। वो देवकी भी जानती हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा और ज्यादा प्रेम है माँ के रूप में देवकी। लेकिन यशोदा का स्पेशलिटी क्या है, वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं करती, बोलते नहीं ये मेरा बच्चा है, भगवान हुआ तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है ये मेरा लड़का है और उनका देखभाल करना चाहिए, उसको दूध नहीं पिलाया तो उसको भूख लगेगा और मर जाएगा। इस प्रकार से यशोदा माई सोचते हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार से कुंती महारानी कितने सुंदर प्रार्थनाएं हैं, हमको अच्छा से उसको प्रार्थनाएं का हमको उनको याद करना चाहिए, उसका तात्पर्य को भी उसका अनुवाद को भी याद करना चाहिए, उससे हमको बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये चीज हमारा धन है। जितना हम भगवान के बारे में स्मरण करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भगवान का इस प्रकार से श्लोकों का लीलाओं का स्मरण करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही वो हमारा रक्षा करेगा। क्योंकि जब हम कुछ भी विपद स्थिति में रहते हैं तो हमारा मन बहुत ही विचलित होता है, लेकिन जब हमने अच्छे से श्रवण किया है, अच्छे से हमने श्लोकों का अध्ययन किया है और बार बार उसको पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, तो हमारा मन में ये चीज बार बार आते हैं। तो हमने ईशा माता जी का कहानी सुना है इस विषय में कि ईशा माता जी को जब पैरालिसिस हुआ था, उनका उम्र उस समय 90 साल, तो पैरालिसिस में उनका याददाश्त भी पूरा खो गया, इतना ज्यादा खो गया कि उनको ये भी नहीं पता खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे बाथरूम जाना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, उनका नाम तक याद नहीं, कहाँ रहती है याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, सब कुछ डॉक्टर को सिखाना पड़ रहा था, उनको कुछ भी याद नहीं। जब वो चिकागो में थी, वो प्रभुपाद की शिष्य थी, और जब जिस जगह वो रहती थी उधर ज्यादा भक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छे से प्रचार किया और आजू बाजू में जो भी है उन्होंने सभी को अच्छा भक्त बनाया, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए उनके, और अच्छा से उन्होंने ध्यान पूर्वक जप किया था और भागवत श्रवण किया था। और लेकिन जब इस प्रकार से उनका उम्र बीत गया तो उनको पैरालिसिस हो गया। अभी तो निरंजन महाराज इस्कॉन के गुरु है, महाराज है, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने फोन किया ईशा माता जी को, डॉक्टर को बोला कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर बोला ऐसे किसी को पहचानती भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकती हैं, और कुछ याद भी नहीं है, कुछ कुछ भी पता नहीं उसको, अभी जीरो हो गया पूरा। मतलब जो भी बचपन से क्या होता है, हम लोग जब छोटे बच्चे रहते हैं, हमारा जब दिमाग बढ़ता रहता है तब हमको सिखाया जाता है बहुत सारी चीज, हम सीखने लगते हैं, इसको टेबल बोलो, इसको चेयर बोलो, इसको खाना बोलना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसका वो करना चाहिए, और इस प्रकार से ये हमारे अंकल है, मामा है, घर है, गांव है, देश है, सारा चीज हमको सिखाया जाता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, पूरा चीज उनका मिट गया, मतलब पूरा याददाश्त मिट गया, उनका कुछ बचा ही नहीं। तो फिर पूरा सबसे जो बचपन से सबको सिखाना पड़ रहा था उनको। लेकिन जब उन डॉक्टर ने बोला देखो निरंजन महाराज फोन में है, आपसे बात करना चाहते हैं,
तुरंत उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र गाना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डॉक्टर ने बोला अरे कुछ भी याद नहीं, लेकिन ये कैसे याद हो गया मंत्र? और पूरा मंत्र बोलने के बाद जोर से उन्होंने बोला श्रील प्रभुपाद की जय। कैसे हुआ कि ये हमारा आत्मा जो है वो सुनता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और कथा करते हैं, कौन सुनता है? आत्मा सुनता है, और वो एक्चुअली जागने लगता है। इसलिए जीव जागो गौरा चंद्र, कोता निद्र जाओ माया पिशाची रकोले। हम लोग लेटे हैं माया के गोदी में। जब हम कथा सुनते हैं, नाम का श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? हम जागने लगते हैं। कौन जागने? आत्मा जागने लगता है, भगवान का सेवा में जागने लगता है। बोलते हैं हाँ ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज हमको समझ में आता है कि मुझे उसको याद रहता है आत्मा को। जब हालांकि उसको कुछ भी याद नहीं, लेकिन महामंत्र याद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? महाराज उनको मिलने के लिए जाते हैं। जब मिलने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उनको सिखा रहे थे, ऐसा करो, खाना ऐसा करना चाहिए, पहनना चाहिए कपड़ा, ये वो। और उन्होंने बोला देखो आपका गांव किधर है पता है आपको? वो बोलते हैं मेरा गांव वृंदावन है। डॉक्टर बोले नहीं नहीं आपका गांव चिकागो है। वो बोलते नहीं मुझे चिकागो कुछ पता नहीं है, मेरा गांव वृंदावन है। उनको दो ही चीज याद है, एक वृंदावन याद है, हरे कृष्ण महामंत्र याद है। ये एक्चुअली हमारा आत्मा का जो, इसलिए हम भागवत कथा सुनते हैं, आत्मा के अंदर उसको परिवर्तन होता है, आत्मा को आनंद मिलता है। और ऐसे ही हुआ एक बार प्रभुपाद के समय में, एक अमेरिका में एक भक्त इस्कॉन ज्वाइन हो गए। तो फिर उनके माता पिता बहुत ही परेशान हो गए, अरे ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में तो हरे कृष्णा कुछ पता ही नहीं है। अमेरिका में वो भी उनको तो उनको लगा कि ये लोग बेडशीट पहन रहे हैं, क्योंकि उनको धोती कुर्ता समझ में नहीं आता है। और पूरा शेविंग कर लिया और शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उनको लगा कि बहुत ही कुछ अजीब अजीब कर रहा है मेरा लड़का, पागल हो गया शायद। उनको दिमाग का कुछ उन्होंने कुछ तो जादू टोना कर दिया, क्या किया। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स रहते हैं जो दिमाग को ठीक करने वाले रहते हैं, उनको बोल दिया देखो आप जो भी करना है करो, लेकिन ऐसा करो कि मेरा बेटा ये हरे कृष्णा को वालों को भूल ही जाना चाहिए, कभी जाना नहीं चाहिए मंदिर को। तो उनको बहुत शॉक दिया था। उनको शॉक देते हैं, सब कुछ भूल जाता है वो लड़का, सिर्फ एक ही चीज याद रहता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मंत्र छोड़ के सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि मंत्र ये दिमाग में है नहीं, वो कहाँ है? आत्मा के अंदर है। तो आत्मा जप करता है। तो इसलिए हम इस प्रकार से कृष्ण कथा सुनते हैं, जप करते हैं, तो बहुत ही हमारे लिए फायदा होता है। हालांकि हमको लगता है हाँ ये हाँ हर रोज कर रहे हैं, थोड़ा बोर होता है हमको, कभी कभी लगता है कि इतना ज्यादा क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत कर लिया तो चल जाएगा। नहीं, एक ही चीज हमारा रक्षा करने वाला है, बाकी कुछ भी चीज हमारे साथ नहीं आने वाला है, और कुछ भी हमारे लिए ज्यादा फायदा नहीं होगा। इस टाइम यह है केवल हमारा सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। जितना हमने कृष्ण का स्मरण किया उतना ही समझा कि हमने हमारे लिए कुछ अच्छा चीज किया है, बाकी का समय हमने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि वो कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ होने वाला नहीं है। हमको लगता है कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, मैंने 2 घर बनाया, नहीं तो 10 घर बनाया, 2 बच्चे पैदा किए और उनका शादी भी करा दिया, ये किया वो किया। लेकिन हमने ये काम तो कितने जन्मों में किया है, एक ही जन्म में नहीं। हमने ये काम बहुत जन्मों में किया है और अभी कुछ याद नहीं है, और कोई याद नहीं रखता। क्यों? ये भौतिक दुनिया में है और ये सारा चीज जाने वाला है, लेकिन एक चीज जरूर रहेगा। क्योंकि एक भक्त बताते हैं, वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। वे इसको कुछ दिन भक्ति करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वापस आते हैं, और वापस आके वो ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा 30 दिन का होता है, और बहुत ही
तपस्यामय जीवन रहते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में, क्योंकि अब कहीं भी ऐसे पैदल जाना पड़ता है पूरे सारे कृष्ण के लीलाओं के स्थलों के ऊपर। परम पूज्य लोकनाथ महाराज लेके जाते हैं इस यात्रा में और बहुत सारे लोग जाते हैं। पहला 1 हफ्ता तो बहुत दुख लगता है, बोलता है कब वापस चले जाना चाहिए, लेकिन 1 हफ्ते के बाद सभी को अच्छा लगने लगता है। हालांकि वो चल रहे हैं और कहीं भी सोना पड़ेगा और अच्छा प्रसाद तो मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन लोग सारे जिधर जिधर कृष्ण का लीला हुआ है, कुछ गांव रहते हैं, कुछ ऐसे खेतों के अंदर से जाना पड़ता है और अलग अलग चीज रहता है। तो फिर उस प्रकार से जब ये भक्त भी गए थे, ऐसा ऑलमोस्ट उनका परिक्रम होने वाला ही था, बहुत बुखार आ गया उनको। फिर उनको जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उस समय के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब जस्ट मृत्यु से पहले मरने वाले को ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं रखते, क्योंकि उधर से वो डायरेक्टली चला जाएगा। तो जब, क्योंकि वो प्रभुपाद के शिष्य, जब लोकनाथ महाराज को पता चला, उन्होंने बोला नहीं उनको अच्छे हॉस्पिटल शिफ्ट करो। और उनको मलेरिया हो गया, मलेरिया वो दिमाग में चला गया। वो बोलते हैं अभी इनका जो बचने का चांस है 10% है, मतलब 90% ये शरीर छोड़ ही देंगे, क्योंकि मलेरिया ऊपर तक चला गया, इनको ये बच नहीं सकते। फिर भी वो बच गए थे। फिर बाद में बताते हैं इतना मुझे तकलीफ हो रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद मेरा मन भक्ति में शरण लेने लगा। जो मैंने इतने साल पहले जो भक्ति किया था, उसमें मेरा मन ने शरण लिया। उसके वजह से क्या हो रहा था, मैं अपने आप को दूर से देख रहा था, क्योंकि मैं भक्ति में भगवान का नाम और कथा में कृष्ण में शरण ले रहा था, तो मैं अपने आप को अलग से देख रहा था, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। तो उससे मेरा पूरा तकलीफ बहुत कम हो गया और डॉक्टर भी परेशान हो गए, ये व्यक्ति इतना आनंद में कैसे, मतलब इतना शांत कैसे है, ये समय तो बहुत तकलीफ होना चाहिए। वो बोले इस प्रकार से फिर मैं बचा। बाद में समझ गया कि मुझे सिर्फ भक्ति बचा सकता है, कि भक्ति के समय में हम लोग कृष्ण का शरण लेते हैं, तो इन चीजों से हम अलग होके अपने आप को महसूस कर सकते हैं और हम लोग सही चीजों के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो इसलिए हमको बहुत ही सतर्कता से हमको भक्ति करना है, क्योंकि कब हमारा टाइम आएगा पता नहीं। परीक्षित महाराज को 7 दिन है, हमारा टाइम पता नहीं हमको। तो इसलिए ये ऐसा नहीं कि हम लोग अरे ऐसा डरते क्यों नहीं, डरते नहीं थे ना, हम लोग सतर्क रहते हैं। सतर्क मतलब देखिए, अभी हम कीचड़ है, कोई बोलता है और उधर कांटे हैं, तो हम चलते समय थोड़ा सतर्क होकर चलते हैं। तो उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सतर्क होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जीवन है हमारा, हम तैयारी कर रहे हैं। लास्ट अभी एग्जाम चल रहा है हमारा और रिजल्ट का तैयारी हो रहा है। अच्छा एग्जाम लिखेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्टीव जॉब्स करके जो आईफोन, जो बहुत फेमस मोबाइल रहता है ना, एप्पल का आईफोन, आईपैड और ये मैकबुक, ये पूरा, वो बताते हैं कि उनका बचपन में उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, बहुत ही उनको प्रेरणा दिया। ये भक्त नहीं है, बाहर के व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति हैं भौतिक रूप से, इतने बड़े कंपनी के मालिक उन्होंने अभी नहीं है। बताते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट सुना था कि आपको समझना चाहिए कि आज मेरा आखिरी दिन होगा जीवन का, तो मैं किस प्रकार से व्यवहार करूंगा। इस प्रकार से जब आप सुबह उठ के आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो समझेंगे कि आज मेरा अंतिम दिन है, तो मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ, किस प्रकार से मैं लोगों के साथ व्यवहार करूंगा, चीजों के साथ, और मैं क्या करने वाला हूँ। तो आपको हर रोज बोलेगा नहीं ये चीज नहीं करूंगा, ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करना है, फिर भी वही कर रहे हैं, तो थोड़ा दिन के बाद हम अपने आप को बदल लेंगे, बोले अरे क्यों ऐसा चीज कर रहा हूँ जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा व्यवहार हम बदलेंगे, हम जो भगवान का नाम जप करते समय थोड़ा और ध्यान से करेंगे, ये आज मेरा लास्ट है, तो मैं क्यों ऐसा करूंगा, मैं अच्छा से जप करूंगा। आज हम कथा सुन रहे हैं, तो कथा भी और ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं कि ये वो कर रहे हैं और ठीक है बीच में कथा भी थोड़ा सुन लेंगे, ऐसा नहीं, वो ध्यान से कथा सुनेंगे, क्योंकि ये मेरा लास्ट कथा होगा। तो इस प्रकार से हम अपना जीवन जिएंगे, तो हर रोज हमारे लिए 100% मार्क्स मिल जाएगा।
बोले हाँ ये तो मेरे लिए बहुत फायदा है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। ये भागवतम हमको ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताता है। तो हम लोग जब 7वें अध्याय में जब कुंती और सॉरी 8वें अध्याय कुंती महारानी का प्रार्थना है, तो इस प्रकार से प्रार्थनाएं क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि पूरा भागवत पूरा प्रार्थना से भरा है। पूरा भागवतम में आप हर स्कंद में देखेंगे भक्तों का प्रार्थना है भगवान के प्रति। इतने सारे क्यों है? क्योंकि हमको समझाने की हमारा जीवन भी इस प्रकार से प्रार्थनाओं से भरना चाहिए। हर समय हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए क्या होना चाहिए? हम लोग अपने स्थिति को जब जान जाएंगे कि मैं इतना पतित स्थिति में हूँ, तब जाके हम जब समझेंगे कि अरे मेरा जीवन में इतना हम लोग बहुत ही बद्धावस्था में है, ये चीज हम जब समझ जाते हैं तो फिर हम प्रार्थना शुरू करते हैं। जब विनम्रता है कोई व्यक्ति, उनको प्रार्थना करने में तकलीफ नहीं होता। थोड़ा गर्व है हमारे पास, बोलेंगे मेरा भी कुछ कम नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, तब प्रार्थना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग नम्र होते हैं, हम अपने आप को समझ जाते हैं कि अरे मेरा स्थिति इतना ठीक नहीं है, मुझे भगवान का शरण चाहिए, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबसे बहुत अच्छा प्रार्थना क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम भगवान का ध्यान से नाम जप करना है। उससे बहुत सारे कहानियां हैं भक्तों का, मैं आगे कुछ और कहानियों के बारे में बताऊंगा आगे का सेशन में, किस प्रकार से भक्तों के जीवन में भगवान ने लास्ट मोमेंट तक भगवान टेस्ट करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में भगवान बहुत मदद करते हैं ताकि हम उनको याद करें। क्योंकि हम अपने शक्ति से भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान अपने कृपा से हमको याद दिलाते हैं। देखिए भक्ति का मार्ग है, वो कृपा से होता है, अपने बलबूते पे नहीं होता है। फिर हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो राधा रानी की कृपा से होता है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक अभी एक लड़का ऐसे खेलते खेलते एक तालाब में गिर गया, ब्रिज के ऊपर से गिर गया ऐसा। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मम्मा मम्मा, रोने लगा। तो आजू बाजू में कुछ लोग थे, वो दौड़ के गए और उसको बचा के लेके आए। अभी प्रश्न है कि वो लड़के ने प्रयास किया इसलिए वो बच गया अभी, या किसी और ने बचाया उसको? अभी लड़के ने क्या प्रयास किया? उसने चिल्लाया। चिल्लाने से कोई बच नहीं पाता, कोई आके उसको निकालेंगे तभी बचेगा। इसी प्रकार हम अपने प्रयास से ये भौतिक दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपने प्रयास से हम लोग कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत ये प्रयास कर रहे हैं, ठीक से रो रहा है वो, तो जब हम अच्छे से जप करते हैं तो भगवान को भी थोड़ा दया आएगा, ठीक है ये थोड़ा बहुत प्रयास तो कर रहे हैं। हालांकि वो प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम प्रयास करके क्या कर सकते हैं? भगवान का कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो भगवान को भी थोड़ा दया आ जाएगा कि ठीक है कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन हम उस प्रकार से पूरा हमारा जो शक्ति है उसको लगा के प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भक्ति है, वो बोलेंगे अरे अभी इतना क्या जल्दी है, अभी बहुत साल बाकी है, धीरे धीरे कर लेंगे। तो इस प्रकार का हमारा एटीट्यूड रहता है, तो उससे ठीक से नहीं होगा। हर रोज एटलीस्ट जप करते समय ध्यान से करना चाहिए, तो वो किया तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसलिए प्रार्थना सुनना चाहिए। तो 8वें अध्याय में इस प्रकार से, 9वें अध्याय में भीष्म देव का कहानी सुनते हैं हम लोग। और भीष्म देव का भी इस प्रकार का जो इस विषय है भीष्म देव का कि कितने महान भक्त हैं। जो चीज हमको एक्चुअली भगवान भीष्म देव को भी पनिश करते हैं एक तरह से, उनको भी शिक्षा देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं। एक द्रौपदी के प्रति उन्होंने, जब द्रौपदी उनको मदद मांग रहे थे तो भीष्मदेव ने नहीं किया, तो एक तरह से उनका गलती हुआ है। और अम्बा के केस में भी जो चित्रांगदा को शादी करना, तो अम्बा 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 लेकर तीनों को लेके आ जाते हैं। तो अम्बा ऑलरेडी शल्य से शादी करना चाहते हो, चित्रांगदा बोलते मैं शादी नहीं करूंगा। फिर शल्य के बाद शल्य बोलते मुझे भी शादी नहीं करना, तुम तो भीष्मदेव लेके गए।
भीष्मदेव के पास आती हैं, तो भीष्मदेव बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने व्रत लिया, मैं तो ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, मैं तो शादी नहीं करूंगा। तो फिर वो परशुराम के पास जाती है, फिर युद्ध होता है, वो हरा नहीं पाती, फिर अपने शरीर को छोड़ के अगले जन्म में वो शिव जी का तपस्या से वो शिखंडी के रूप में जन्म होता है उनका। हालांकि वो पुरुष के रूप में होता है, लेकिन भीष्म को लगता है नहीं ये स्त्री है पिछले जन्म में, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक्चुअली उनके वजह से, शिखंडी के वजह से भीष्म का मृत्यु होता है, क्योंकि शिखंडी जब सामने रहते भीष्म युद्ध नहीं कर पाते। तो भगवान ने उस प्रकार से आयोजित किया कि हालांकि भीष्म इतने महान व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और उन्होंने इतना ज्ञान है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आ रहे हैं और इतने महान भक्त हैं, लेकिन जब उन्होंने भी एक गलती किया, क्या गलती किया, उन्होंने दया नहीं दिखाया अम्बा के प्रति। उन्होंने अपने व्रत को बहुत महानता दिया है। इसलिए भीष्म को भी भगवान ने बोला देखो इसके वजह से तुमको एक चीज का पनिशमेंट मिला है, क्योंकि भगवान से सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं हम दूसरों को दया दिखाकर। और दया, सबसे ज्यादा दया किसको दिखाना चाहिए, आत्मा को दया दिखाना चाहिए। और आत्मा का दया कैसे होता है, हम उनको कृष्ण के नजदीक लेके जाना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को भी कृष्ण के नजदीक लेके जाते हैं तो उस आत्मा के प्रति हमारा दया हो रहा है और कृष्ण से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको प्रचार करना चाहिए। अभी इस समय में गीता जयंती आता है, हमको भगवत गीता का वितरण करना चाहिए। जितना हो सके उतना हम लोग दूसरों को भगवत गीता देना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, उनको लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए ठीक है वो पढ़ी है भगवत गीता और हमारे क्लास भी है, इसको भी आने के लिए लोगों को बोल सकते हैं कि आप आइए इस क्लास में, आपको फायदा होता है। तो इस प्रकार से हम दूसरों को मदद करना चाहिए। तो ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। भीष्मदेव ने एक बार गलती किया, लेकिन भगवान ने उसी को लेके उनको थोड़ा पनिश किया, लेकिन हमको दिखाने के लिए। और खुद भगवान आते हैं उनके लिए, तो उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए। वो चाहते हैं कि भगवान प्रकट हो, जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे। बहुत एक छोटा विषय नहीं है, स्वयं भगवान आ रहे हैं, भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वो महान भक्त हैं। इस चीज को भी भगवान बता रहे हैं कि कितने महान भक्त हैं भीष्म। ये चीज हमको ये समझाते हैं हमको 9वें अध्याय में। और भीष्मदेव का जो प्रार्थना है वो भी बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो उनमें भी कुछ श्लोक को हमको याद करना चाहिए। और नेक्स्ट होता है हमारा 10th चैप्टर और 11th चैप्टर में भगवान हस्तिनापुर से द्वारका और द्वारका में प्रवेश करना, ये दो चीज है, ये दो चैप्टर है। तो उसमें कृष्ण के बारे में डायरेक्ट होता है और कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनको समझाया जाता है और भक्तों के किस प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते हैं। और ये सारा चीज परीक्षित से कैसे कनेक्टेड है ये बताने के लिए कि परीक्षित महाराज के जो वंशज हैं कितने महान भक्त हैं, और उस वंश में जन्म हुए परीक्षित महाराज, और वो भी कितने महान। तो भीष्म से लेके कुंती महारानी, द्रौपदी और पांडव और उत्तरा, सारे लोगों के बारे में बताए। आपको जो बीच में धृतराष्ट्र भी आ जाते हैं उनका भी कैसे उद्धार किया जाता है वो भी बताते हैं। ये अगले अध्याय में, हम लोग अभी 12 में है तो 13वां अध्याय में उस विषय के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से 10 और 11 में कृष्ण कैसे द्वारका में प्रवेश करते हैं, द्वारकावासी किस प्रकार से कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं। और फिर उसके बाद फिर से सूत गोस्वामी वापस आ जाते हैं अपने कहानी में, क्योंकि कृष्ण के बारे में बताते बताते वो भी थोड़ा भाव में चले जाते हैं। फिर वापस आते हैं, फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण इधर परीक्षित महाराज का जन्म होता है। तो ये हमारा सम्राट परीक्षित का जन्म। तो हम लोग धीरे धीरे क्योंकि बहुत दिन हो गया था और बहुत सारा चीजें अभी उस समय मैंने क्या बताया मुझे भी याद है जो जो चीज याद है मैंने थोड़ा आपके लिए रिवीजन दिया है। हमको अच्छे से रिवीजन करके समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये चीज बार बार सुनेंगे तो हमारे बुद्धि में वो टिक जाएगा, नहीं तो हम भूल जाते हैं। और लोगों को सिनेमा का स्टोरी याद रहता है लेकिन कृष्ण के बारे में याद कम कर लेते हैं। तो लेकिन हम लोग ऐसा अध्याय कर और प्रैक्टिस करते करते अध्ययन में
हमको भी कृष्ण के बारे में याद हो जाता है और कृष्ण के भक्तों के बारे में याद रहता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि उनसे हमको सही समझ में आता है कि भक्ति कैसे करना चाहिए। कृष्ण को याद रख सकते, लेकिन उनके भक्तों को याद रखना आसान होता है और उनके भक्तों का सेवा करना और उनका कृपा प्राप्त करना और आसान होता है। इस प्रकार से तो किसी को कुछ प्रश्न है आज का क्लास में? ठीक है, चलो कल से फिर हम लोग श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।